नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन होंगे। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई। सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। 5वीं क्लास है, अभी हो सकता है कि एक दो क्लास और हो जाए, है ना। ऐसा फिक्स नहीं है, एक क्लास और लग सकती है क्योंकि टाइप सारी करनी है और फिर पीवाईक्यूज भी करने हैं। आज मैंने कुछ पीवाईक्यूज रखे हैं, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई। सभी का स्वागत है, सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। फिलहाल जो टाइप है हमारी है चाइनीज कोडिंग, है ना। चाइनीज कोडिंग का अर्थ हो गया भैया कि अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा नाम इसका रख दिया है, पर है ये नॉर्मल लेटर टू लेटर वाली ही कोडिंग। चाइनीज क्यों कह देते हैं? क्योंकि इसमें उल्टे सीधे शब्द लिखे मिलते हैं। कैसे लिखे मिलते हैं? पिन, टिन, फिन, टाई, डिप, सिग, सिग, पेन, फिन, है ना। तो चाइना वाले भी तो ऐसे करते रहे, शिंग पिंग जिंग पिंग, है ना, इस तरीके से। तो ये उसके नाम पे रख दी गई है चाइनीज कोडिंग। तो इसमें क्या होता है कि वो कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में पिन, टिन, फिन को ऐसे लिखा गया है, टाई, डिप, सिग को ऐसे लिखा गया है, सिग, पेन, फिन को ऐसे लिखा गया है। तो उस भाषा में फूड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा होगा कोड? फूड के लिए तो फूड का कोड हमें बताना है। तो जो चीज आपसे पूछी जा रही है, आप सबसे पहले उसको चेक करोगे कि वो है कहां पर। आप कहोगे गुरुजी डिलीशियस रेड फूड, आप कहोगे फूड इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। रोज एंड फूड, आप कहोगे गुरुजी फूड इसमें भी आ रहा है, यही तो कहोगे। आप कहोगे कि ऊपर वाले सेंटेंस में फूड है और नीचे वाले सेंटेंस में फूड है, तो इसका अर्थ है इसमें और लास्ट वाले में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। पिन नहीं है, टिन नहीं है, फिन, फिन भैया यहां पर भी और फिन यहां पर भी है, तो आप कह दोगे गुरुजी फूड का कोड क्या हो जाएगा? फिन हो जाएगा। काम खत्म, काम खत्म, ठीक है। हाँ, वो कोडिंग डिकोडिंग की क्लास का मैंने पता किया था। वो बेटा एक वो अलग से एक फोल्डर बन गया है उसी में, नीचे की तरफ वो उसमें पहुंच गई है। और वो मैंने टीम से बोला भी है कि उसकी सेटिंग करके वो उसको ऊपर पहुंचा दें। उसी में क्लास तो है उसमें, लेकिन उसका फोल्डर अलग बन गया है ना। तो मैंने टीम को बोल दिया है हालांकि उसको सही करने के लिए। अगर नहीं होगा तो मैं आज फिर से एक बार और रिपीट कर दूंगा, उनसे बोल दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो फूड का कोड अगर मैं कहूं तो फूड का कोड क्या हो जाता है? फिन हो जाता है। फिन वाला ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नाउ और नेवर, नेवर से दैट, नाउ से दिस। आपसे पूछा गया दिस और दैट का कोड, दोनों का ही पूछा गया है। तो इसको कैसे किया जाता है सॉल्व? इसको ऐसे ही किया जाता है कि हम सेंटेंसों को देखते चलेंगे, जैसे कि नाउ और नेवर, है ना। फिर कह रहा है नेवर से दैट, नेवर से दैट। तो हमको क्या पता चला कि नेवर इसमें भी आ रहा है ना, और नेवर इसमें भी आ रहा है। तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। आप कहोगे गुरुजी एक्स ई एन इसमें भी आ रहा है, एक्स ई एन इसमें भी आ रहा है, तो साइड कर दूंगा क्योंकि नेवर को साइड कर दोगे अब आप, ठीक है। फिर आप दूसरे से तीसरे पर चलोगे। नाउ से दिस, इसमें क्या कॉमन है? इसमें से आ रहा है, से को हटा दोगे। इसमें से आ रहा है तो से को हटा दोगे, ऐसे ही तो हटाओगे। कॉमन क्या आ रहा है? यूएलए वीए के, इसमें क्या आ रहा है? यूएलए। तो आप कहोगे यूएलए यहां पर भी आ रहा है, यूएलए यहां पर भी आ रहा है। तो मुझे इतना पता चल गया कि से का कोड यूएलए है, नेवर का कोड भैया जेन है। तो ये साइड में लिख सकते हो आप, साइड में, हालांकि इनकी जरूरत नहीं है आपको लिखने की। नेवर का कोड एक्स ई एन आया, है ना, और से का कोड आया भैया क्या? से का कोड आया यूएलए, इस तरीके से। अब मैं लास्ट और फर्स्ट वाले को मैच कर लेता हूं। इसमें क्या आ रहा है? नाउ आ रहा है। देखो नाउ यहां से हटा दोगे, नाउ यहां से हटा दोगे, तो दोनों में क्या कॉमन है? आप कहोगे जैब और योग में जैब यहां पर भी है और जैब यहां पर भी है। तो आपको यह पता चल गया कि नाउ का कोड क्या है? नाउ का कोड है भैया ZAB। अब आपकी जो जो चीजें बची हुई हैं उनको आप ले लो।
क्या क्या बचा हुआ है? एक तो देखो और बचा हुआ है, और का कोड क्या बचा? योग, YOG योग। तो आप कहोगे गुरुजी और का कोड तो आ गया हमारा YOG, ठीक है। इधर क्या बचा? इधर बचा दैट, और दैट के लिए यहां पर क्या बचा हुआ है? ध्यान से देखो, दैट के लिए क्या बचा हुआ है? वैक। आप कहोगे दैट के लिए बचा है VAK वैक, है ना। और इधर दिस बचा हुआ है, तो दिस के लिए क्या बचा है? TAL टैल, TAL। तो जो चीजें बची हुई हैं वो आपके आंसर हो जाएंगे। टैल, योग, वैक। कॉमन ढूंढना होता है। टैल, योग, वैक। कहीं आ रहा है? ये आ रहा, योग, वैक, टैल। इसमें आ रहा है केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी पर। ओनली ऑप्शन नंबर बी पर हमको वो चीज दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉमन ढूंढेंगे फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड वाले में। तो हमको नेवर दिखाई दे गया, नेवर इसमें भी आ रहा है, नेवर उसमें भी आ रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या था? जैन इसमें भी है, जैन उसमें भी है। तो मैंने लिख दिया नेवर का कोड जैन, यहां पर लिख दिया। फिर मैंने दूसरा और तीसरा सेंटेंस देखा, इसमें क्या कॉमन आ रहा था? से इसमें आ रहा था और से ही इसमें आ रहा है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा था? से का कोड उधर ULA आ रहा था, इधर भी ULA आ रहा था। मैंने से के लिए लिख दिया ULA। फिर मैंने लास्ट वाले में और फर्स्ट वाले में देखा, तो नाउ इसमें भी है, नाउ इसमें भी है। तो नाउ का कोड क्या मिला? जैब इसमें भी है, जैब इसमें भी है। तो नाउ का कोड हमने जैब लिख दिया। अब जो बाकी चीजें बची वो उठा के लिख दो। और का कोड क्या बचा? योग। दैट का कोड क्या बचा? वैक। और इधर दिस का कोड क्या बचा? टैल बचा। दिस का कोड टैल बचा। तो मैंने वही चीज लिखी, टैल, योग, वैक। जिस ऑप्शन में तीनों लिखे मिल जाए वो आंसर है, योग, वैक, टैल। तो ये कॉपी पेस्ट वाला भी क्वेश्चन होता है ना, कॉपी पेस्ट वाला भी। ठीक है। शांतनु कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है ना बेटा तुझे? ज्यादा ही परेशानी में चल रहा है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है भाई। अगर आपको कोई समस्या है ना, मैं सारी समस्याओं को यहां से सॉल्व नहीं कर सकता आपकी। अगर आपको लग रहा है कि आपको रियली में कोई समस्या है, कोई जेन्युइन आपका डाउट है, तो बेटा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या दर्ज कराओ। सबसे ज्यादा सुनवाई वहीं से होती है। ठीक है, कोई भी समस्या होगी, एक बार में कॉल ना उठे, 2 बार में ना उठे, 3 बार में ना उठे, 4 बार में ना उठे, मिलाते रहो जब तक आपकी कॉल रिसीव ना हो जाए। कॉल रिसीव हो जाएगी। वहां अपनी सारी समस्या लिखवा दो कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये बैच में ये चीज चाहिए, मुझे इस बैच में ये वाली चीज चाहिए, उनको बताओ। अगर आपके जेन्युइन डाउट है तो वहां से सॉल्व हो जाएंगे। मैं यहां आपका नोट कर लिया, आपका डाउट ठीक है, मैं अब अगली क्लास में लग जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा उस डाउट को, क्यों आपने कुछ मुझसे पूछा था, क्योंकि मैं उस चीज को नोट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अगली क्लास पर लग जाऊंगा, मैं अगले बच्चों को पढ़ाऊंगा अब। लेकिन आप अगर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करोगे, आपकी समस्या हमेशा सुनी जाएगी। वहां आप जो है अपने जेन्युइन डाउट रखो। बेटा यहां मैं इस क्लास से निकल के दूसरी क्लास लेने लग जाऊंगा, अब वहां के बच्चों का भी कुछ ना कुछ डाउट होता रहता है। तो अब एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा हूं, मुझे समय भी नहीं मिल रहा कि अब ये आपकी 12 से 1 है, दूसरी 1 से 2 है क्लास, अब फिर 2 से 3 है कोई क्लास, है ना। तो फिर वो चीजें निकल जाती हैं ऐसे दिमाग से, है ना। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आपका कोई भी डाउट है, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, या आप अपना ग्रुप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें टैग करो टीचर्स को। जिस भी टीचर का डाउट हो उस टीचर को टैग करके पूछो उनसे ही बात, है ना। देखो भैया, माला चाहा हावा, हावा गार आहे। ओ भैया ये क्या चीज है? और चाहा गार प्या, चाहा हवा गार हवा। ओए होए क्या पूछ लिया भैया। हवा हवाई, हवा हवाई, ऐसे चल रहा है कुछ, देखना भैया। फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? पहले तो ये चेक करो, माला चाहा हवा। आप कहोगे गुरुजी हवा आ गया, हवा, हवा हवाई, हवा हवाई है, तो मिल गया ना। तो दोनों में कुछ कॉमन होगा। पीयू नाका चाचा, चाचा नहीं चाहा, चाहा आ गया, देखो कॉमन, हटा दो। तो आपको यह पता चल गया कि हवा का कोड क्या है? चाहा है। तो इस वाले हवा का कोड क्या आया? चाहा आया। इस वाले का भी चाहा आया। इसका अर्थ है 2 बार चाहा चाहा मिलेगा आपको ऑप्शन में। पीयू शाकलो काडू चाहा नहीं होगा आंसर, क्योंकि इसमें एक ही बार आ रहा है बस। गार आस्टो काडू चाहा, इसमें भी एक ही बार आ रहा है, आंसर नहीं होगा, 2 बार आना चाहिए ना। काडू चाहा, अष्टो चाहा, चाहा यहां, चाहा यहां,
अब इन दोनों ऑप्शंस में से आपका आंसर हो सकता है। बाई चांस अगर तुक्का भी लगाना पड़े तो इन दो पर लगाओगे, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि इसमें तो एक एक बार ही आ रहा था। चलो जी, अब हम क्या देखते हैं, दूसरे और तीसरे में देखोगे या पहले और तीसरे में देखोगे? पहले वाले तीसरे वाले में देख लो, मर्जी आपकी है, जो आपको उचित लगे। भाई पहले वाले में माला चाहा बचा तो चाहा यहां भी आ रहा है और तीसरे वाले में भी देखो चाहा ही आ रहा है, बड़ी आसानी से आ रहा है ना। कोई दिक्कत हो तो बता देना साथ की साथ। अब आप कहोगे गुरुजी इस वाले में और लास्ट वाले में क्या कॉमन है? देखो पीयू, पी आई यू, पीयू 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 पीयू, तो पीयू वाला सही होगा, ये रहा पीयू, है ना। ऊपर तो पीयू आ ही नहीं रहा, तो आप कहोगे गुरुजी लास्ट वाला सही है, लास्ट वाला सही है, तीसरा वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है, थर्ड वाला रॉन्ग है। डायरेक्शन बहुत अच्छा पढ़ाया है आपने, सारे टॉपिक्स बढ़िया पढ़ाऊंगा, बस आप लोग साथ बने रहो, चीजों को समझते रहो, जहां भी डाउट लगे उस चीज को पूछो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज यहां मैं कमेंट में नहीं पढ़ पा रहा हूं तो डाउट ग्रुप में टैग करके मुझे भेजो, राहुल सर जी ये सवाल आपकी क्लास का आज मेरी समझ में नहीं आया, इसको मुझे समझाओ। मैं हो सकता है कि डिटेल में उसको फिर लिख के दोबारा से समझा दूं, है ना। तो जो चीज समझ में नहीं आती है उसको रिपीट कर लिया करो, वरना तो क्लास से रिपीट करोगे 100% समझ में आ जाएगा। इसीलिए ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा ही होता है ऑनलाइन पढ़ने का, कि मान लो ये सवाल अभी समझ में नहीं आया एक बार में, लेकिन दोबारा जब आप इसको दोबारा प्ले करोगे तो ये समझ में आ जाएगा, है ना। इस तरीके की चीजें होती हैं। देखना भैया इसमें कुछ लॉजिक दिखाई दे रहा है किसी को तो बताओ, इस वाले में कुछ लॉजिक दिखाई दे रहा हो तो बताओ जल्दी से। सर ये टॉपिक तो चाइनीज की तरह है, समझ में नहीं आ रहा। भाई चाइनीज की तरह है तभी तो इसका नाम चाइनीज कोडिंग है। लो दोबारा से समझा देता हूं। भाई मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना जरा। ये कॉमन वाली टाइप, आपको कॉमन ढूंढना है बस। कॉमन क्या ढूंढना है कि भाई पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में क्या कॉमन है। आप पढ़ो ना, माला चाहा हावा, आप कहोगे हावा गार अहे, तो आप कहोगे गुरुजी इसमें एक चीज कॉमन मिली, क्या मिली कॉमन? हवा, हवा हवाई है, ये मिल गया जी हवा कॉमन। तो दोनों में एक चीज कॉमन है तो इनके कोड में भी एक ही चीज कॉमन होगी। आपने देखा पीयू नाका चाहा, चाहा काडू आस्टो, तो आपने देखा कि गुरुजी चाहा इसमें भी आ रहा है, चाहा इसमें भी आ रहा है, तो हमको पता चल गया कि हवा का कोड क्या है? चाहा है। हवा का कोड चाहा है और हवा कितनी बार आ रहा है जिसका हमें कोड बताना है। हमको कोड बताना है कि उस भाषा में चाहा हवा गार हवा के लिए कोड बताओ। तो भैया आप कहोगे गुरुजी हवा 2 बार आ रहा है, 2 बार। हवा कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो इसका अर्थ हवा का कोड तो चाहा है, वो भी 2 बार ही आएगा। पहले में देखा तो इसमें केवल एक ही बार आ रहा है, तो ये आंसर गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि हमको 2 बार चाहिए। गार आस्टो काडू चाहा, इसमें भी एक ही बार है तो ये भी गलत, इसलिए मैंने ये दोनों ऑप्शन गलत किए। इसमें देखो 2 बार ये आ रहा चाहा चाहा, और इसमें भी चाहा चाहा। अब हमारे पास 2 ही विकल्प बचे। अब मैं अगली चीज को देखूंगा। फिर मैंने देखा लास्ट वाला सेंटेंस और फर्स्ट वाला। लास्ट वाले में देखा माला चाहा लिखा हुआ था और यहां लास्ट वाले में देखो ये लिखा हुआ चाहा। आपने देखा कि गुरुजी यहां पर चाहा लिखा हुआ है, यहां पर चाहा, और यहां पर भी चाहा ही लिखा हुआ है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ना। यहां बचा पीयू नाका और मैंने देखा यहां पर क्या है? पीयू शाकलो अष्टो, तो आपने देखा कि गुरुजी इसका पीयू आ गया, पीआईयू, पीआईयू। तो आपको यह पता चलेगा कि चाहा का कोड क्या है? चाहा का कोड पीआईयू है, और हमको चाहा का कोड चाहिए ही चाहिए, है ना। चाहा का तो कोड चाहिए ना, तो पीयू होना चाहिए। इसमें काडू आस्टो आ रहा है तो पीयू तो इसमें आया ही नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इस वाले में पीयू आ रहा है, ये आ रहा देखो पीयू, तो ये वाला सही होगा ऑप्शन नंबर 4। कॉमन ढूंढना होता है, कॉमन। नाम टॉपिक का चाइनीज कोडिंग है ना, लेकिन ढूंढना आपको क्या है? कॉमन है। चीजों में कॉमन ढूंढो, जो जो कॉमन मिलते चले जाए उनके कोड लिखते चले जाओ। चाहा है तुमको चाहेंगे हरदम, आय हाय। बेटा जब नौकरी ले लोगे ना
जब नौकरी पालोगे तो फिर भूल जाओगे कि गुरुजी भी कोई चीज ही है, क्या गुरुजी भी कोई इंसान था या नहीं था, भूल जाओगे। अभी ऐसा हुआ था कि मैंने बताया था कि वो फ्राइडे में वहां जाना पड़ेगा, लखनऊ इको गार्डन। तो भाई साहब वहां जो पुलिस वाले खड़े थे ना, हम जितने वहां पर इंसान थे, जितने प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स थे, उतनी ही मीडिया थी, उतने ही पुलिस वाले थे, है ना। अगर मान लो हम 5,000 बच्चे थे वहां प्रोटेस्ट करने वाले, तो 5,000 ही मीडिया वाले ही बच गए और 5,000 ही पुलिस वाले हैं फिर। और उन पुलिस वाले में लगभग अगर मैं कहूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पढ़े हुए वाले भी थे, तो बीच बीच में आकर मिल भी रहे थे, है ना, हाय हेलो भी कर रहे थे, पूछ भी रहे थे। लेकिन अगर उनके पास प्रशासन का ही आदेश होता कि इन पे लठ तोड़ दो जी, तो भाई साहब सबसे पहले वे ही कूटते, अरे ये राहुल गुरु जी है, लो 2 लठ फालतू लेके चलो। 2 लठ फालतू, है ना। अरे राहुल गुरु जी जब क्लास में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ावे तो बड़े दुखी करे, 2 लठ फालतू लेके चलो जी आगे को। तो ऐसा हो जाता है भैया, कहीं रास्ते बीच में तुमको मिले तो भैया इग्नोर मत कर देना है। कह के गुरुजी जा रहे हैं, तो पता है गुरुजी जा रहे हैं ऐसे, तुम आ रहे हो सामने से, तुम ऐसे मुड़ जाओगे फिर, हे गुरुजी तो ये तो कल परसों तो मिले ये टीवी पे फोन में। ठीक है, चलो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। रोजेज आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, ब्लू एंड रेड आर फ्यू। सबके कोड लिखे हुए हैं। आपसे किसका कोड पूछा गया? आपसे पूछा गया फ्यू का कोड। अब फ्यू को ढूंढो ना। रोजेज आर रेड में तो फ्यू नहीं आ रहा, वॉयलेट्स आर ब्लू में भी नहीं आ रहा, है ना। तो इसका अर्थ है 5, 0, 6 आंसर नहीं होगा, 1, 9, 5 आंसर नहीं होगा, तो एक तो आंसर हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। अब ब्लू एंड रेड आर फ्यू इसमें है, तो इसमें हमारा आंसर छिपा हुआ है। तो अब आप ध्यान से देखो इस चीज को कि अब मैं कॉमन ढूंढने जाऊंगा, तो मैं कॉमन कैसे ढूंढ पा रहा हूं? रोजेज आर रेड, वॉयलेट्स आर, अब देखो आर इसमें भी, आर इसमें भी, आर इसमें भी, तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, तो तीनों में एक चीज कॉमन होगी जरूर। वो कॉमन क्या है वो ढूंढ लो बस आप। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, हटा दिया जी। एक चीज कॉमन थी आर। फिर मैं देखता हूं और चीजें जो मुझे कॉमन मिल जाएंगी, मैं उनको भी चेक कर लेता हूं। रेड इस वाले में भी आ रहा है रेड, और रेड इस वाले में भी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है? आप कहोगे गुरुजी 0 इसमें भी आ रही है, 0 इसमें भी आ रही है, हटा दूंगा। और ढूंढो क्या कॉमन मिल सकता है, और ढूंढो क्या कॉमन मिल सकता है। आप देखने गए, फिर आप देखने गए कि गुरुजी ब्लू इसमें आ रहा है, ब्लू इसमें आ रहा है, हटा दोगे, है ना। तो ब्लू के लिए कॉमन क्या है? एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, हटा दिया। अब मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें रोज बचा, तो रोज का कोड तो 6 आ गया। इसमें वॉयलेट बचा, तो वॉयलेट का कोड 9 आ गया। और इसमें 2 चीज बची हैं बेटा, एंड भी बचा और फ्यू भी बचा। इधर क्या बचा? एंड बचा, और क्या बचा? फ्यू बचा। और उधर क्या बचा? 3 भी बचा और 4 भी बचा। अब दोनों ही ऑप्शन में दिए हैं 3 और 4, तो मैं कैसे कहूंगा कि 3 कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो हो सकता है एंड का कोड 3 हो सकता है एंड का कोड 4 हो सकता है फ्यू का कोड 3 हो, फ्यू का 3 भी हो सकता है, फ्यू का 4 भी हो सकता है। अभी तो कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म नहीं है तो कैन नॉट डिफाइन, मालूम नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। बता नहीं सकते कि 3 है या 4 है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में लिखे हुए हैं, है ना। आप कहेंगे मालूम नहीं। अब मान लो 4 ऑप्शन ऐसे लिखे होते, ए, बी, सी और डी, और यहां लिखा होता, मान लो यहां लिखा होता 1, यहां लिखा होता भैया 0, यहां लिखा होता भैया 6, यहां लिखा होता 3, तब आप कौन सा ऑप्शन टिक कर देते? भाई 1 नहीं हो सकता, 0 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो फिर 3 तो है, क्योंकि फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। फिर आप इसको टिक करते भैया, ऑप्शन नंबर 4 को। ठीक है ना। चलो एक एक चीज को कॉमन देखना है। फर्स्ट और सेकंड में कॉमन देखा, फिर सेकंड थर्ड में देखा, फिर थर्ड फर्स्ट में देखा, तो जैसे जैसे कॉमन मिल जाए, फिर आपके पास एंड रह गया इधर, और इधर फ्यू रह गया। उधर 3 बचा, उधर 4 बचा, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है।
इसलिए हमने अपना आंसर चुना, ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हेल्थ केयर इज वेल्थ, हेल्थ नीड्स केयर, ही नीड्स वेल्थ। तो आपसे पूछा है ही इज वेल्थ का कोड बताओ। देखो अब चीजों को देखो फटाफट से, कैसे पहचान पाओगे, कैसे पहचानोगे भैया? ही इज वेल्थ का कोड चाहिए। हेल्थ केयर इज वेल्थ, ही नीड्स वेल्थ। तो देखो वेल्थ ये रहा, वेल्थ ये रहा, दोनों में क्या कॉमन है? 4 6 3 में 3 ये रहा 3 ये रहा। हमको पता चल गया वेल्थ का कोड क्या है जी, 3 है। लिख दिया तुरंत, देखते ही लिख दिया। आगे ढूंढो, ही इज का और चाहिए है ना, तो नीड्स को हटा लो। मैंने देखा नीड्स इस वाले में भी आ रहा है और नीड्स इस वाले में भी आ रहा है, दूसरे और तीसरे में। 417 में से 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो नीड्स का कोड क्या हो गया? 4। नीड्स को साइड कर दो। तो फिर यहां ही का कोड क्या बचा? आप खुद देखो, ही का कोड बचा जी गुरुजी यहां पर 6। तो हमको पता चल गया ही का कोड क्या है? 6 है। इज का कोड और चाहिए जी। अब इज का कोड कहां से निकालूं? फिलहाल मैं अगर ऑप्शन की तरफ मूव करूंगा तो बड़ी आसानी से मैं अपना ऑप्शन चुन सकता हूं। 6 और 3 तो चाहिए ही चाहिए, इसमें नहीं आ रहा 6 3, इसमें नहीं आ रहा 6 3, इसमें नहीं आ रहा 6 3। बात खत्म, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट, क्योंकि ऑप्शन पे भी साथ की साथ नजर बनानी है। इज का कोड निकालने के लिए अगर मैं जाता हूं तो इज का कोड निकालने के लिए अभी आपको थोड़ा सा और ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ केयर यहां से काटना पड़ेगा और हेल्थ केयर वहां से काटना पड़ेगा। एक साथ हटा दोगे, एक को हटा दोगे, 7 को हटा दोगे, तो फिर इज का कोड रह जाएगा बेटा 2 रह जाएगा। 326 आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी हमको, क्योंकि हमने ऑप्शन पे नजर बनाई, 3 ऑप्शन गलत थे, एक ही सही था कि जिसमें 6 और 3 आ रहा है, तो 6 और 3 वाला एक ही ऑप्शन था। और इज का निकालने जाएंगे तो इज का 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो भी सुन लो। अब लो, ऐसे आ जाएगा कि मैं हेल्थ को यहां से हटा दूंगा, केयर को यहां से हटा दूंगा, दोनों को हटा दिया। हेल्थ को यहां से हटा दूंगा, केयर को यहां से हटा दूंगा। कॉमन क्या है? 1 इसमें भी आ रहा है और 7 इसमें भी आ रहा है, तो इसमें से 1 हट जाएगा, 7 भी हट जाएगा, तो रह क्या जाएगा? 2 रह जाएगा, 2 रह जाएगा। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर यहां पर इज का कोड कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि केवल इज बचेगा, इज का कोड उधर 2 रह जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बता दो, है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को भैया सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट, ओहो, अब की बार देखो, इससे बड़ा तो खतरनाक सवाल आ ही नहीं सकता पेपर में। बताओ जल्दी से। अब देखो कितना खतरनाक सवाल है, इससे तगड़े लेवल का मिल सकता है क्या पेपर में? कितना तगड़ा लेवल है ये। लेकिन इसको भी आसान बनाना है आपको। अब इसको भी आसान बनाना है। कैसे बनाना है? वो कह रहा है इकोनॉमी ग्रोथ लेवल डाउन इतना, परसेंटेज रेट रेंज इतना, ग्रोथ रेट इंडेक्स रेंज इतना, इकोनॉमी रेंज लेवल डाउन इतना। तो आपसे पूछा गया है 55 11 77 23 91। ओ भाई साहब, 55 11 23 77 91 का कोड आपको चाहिए। तो अगर मैं कहूं 55 91 23, ये रहा 55 91 23, बस ये 82 का पता कर लो, ये 82 किसका है। अगर ये 82 का पता चल जाए तो और ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 82 इसमें भी है, 82 इसमें भी है और 82 इसमें भी है। तीनों में कॉमन है, तो तीनों में क्या कॉमन है देखो जरा। परसेंटेज रेट रेंज स्लो, ग्रोथ रेट इंडेक्स रेंज, इकोनॉमी रेंज। आप कहोगे रेंज इसमें भी आ रहा है, रेंज इसमें भी आ रहा है, रेंज इसमें भी आ रहा है, तो आप कहोगे 82 का कोड है रेंज। 82 का कोड क्या है? रेंज है। बाकी 3 तो एज इट इज ही आ जाएंगे, यस और नो। क्या क्या आएगा? 3 चीज बची, 55 91 23। तो मुझे तीनों का ही तो कोड चाहिए, 55 का भी चाहिए, 23 का भी चाहिए और 91 का भी चाहिए। तो तीनों का कोड क्या मिल गया हमको? यहां से मैंने पता किया, स्लो भी आ गया, परसेंटेज भी आ गया, रेट भी आ गया। स्लो, परसेंटेज, रेट। अब ऑप्शन पे जाऊंगा, ऑप्शन पे जाऊंगा, ऑप्शन पर स्लो आ गया, स्लो आ गया, स्लो आ गया, इस वाले में भी स्लो आ गया। परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज आ गई, परसेंटेज आ गई, परसेंटेज आ गई।
रेंज भी चाहिए है ना, सॉरी रेट, रेट चाहिए ना, रेट। ऊपर वाले में रेट है कहीं? नहीं है। इस वाले में रेट है। तीसरे वाले में रेट है? आप कहोगे नहीं है। चौथे वाले में रेट है ना। इसमें परसेंटेज नहीं है लास्ट वाले में, तो ये गलत है ना। हमको क्या चीज चाहिए थी? फर्स्ट वाला गलत क्यों हो गया? क्योंकि इसमें रेट नहीं आ रहा। स्लो आ गया, परसेंटेज आ गया, रेट नहीं आया, गलत हो गया। दूसरे वाले में स्लो भी आ गया, परसेंटेज भी आ गया और रेट भी आ गया। थर्ड वाले में स्लो आ गया, परसेंटेज आ गया, रेट नहीं आया, गलत हो गया। चौथे वाले में स्लो आ गया, रेट आ गया, लेकिन परसेंटेज नहीं आया, इसलिए ये गलत हो गया। इसको ऐसे आसान बनाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ गुरुजी, मेरे को इसमें मात्र 13% ही समझ में आ रहा है। ऐसा कोई आंकड़ा है, कोई मशीन है आपके पास कि 13% ही समझ में आया है? भाई 13% ही समझ में आया बस। मैं ये चीज बता रहा हूं कि आपको इसका कोड बताना था, और हमने देखा कि ये 55 23 91 मुझे यहां पर दिख रहे हैं, 55 91 23। बस इस 82 को भगा दो यहां से। तो मैंने देखा 82 इसमें भी है, 82 इसमें भी है, 82 इसमें भी है, 82 तीनों में कॉमन है। तो तीनों में क्या कॉमन है? रेंज रेंज रेंज। तो 82 का तो हमको चाहिए ही नहीं, है ना। 82 तो हमको चाहिए ही नहीं भाई, क्योंकि हमारे पास 82 है ही नहीं यहां पर। तो 82 का कोड क्या है? रेंज। तो जहां रेंज आ रहा है वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, जिस ऑप्शन में रेंज लिखा है। उस पहला ऑप्शन तो ऐसे भी डिलीट हो गया। अब बाकी तीनों चीज 55 91 23 के लिए क्या कोड है? स्लो है, परसेंटेज और रेट है। स्लो परसेंटेज रेट ऑप्शन में ढूंढ लूंगा, एक ही ऑप्शन में आ रहा है केवल बी वाले पर, और किसी में नहीं है। इसलिए हमारा बी वाला जो है वो सही है भैया, इसलिए बी वाला सही है। बाकी किसी में हो तो बता दो मुझे, नहीं है ना, वो एकदम परफेक्टली राइट है। नेक्स्ट। हालांकि ये टाइप तो सबसे ही आसान है, ये भी ऐसी है कॉमन वाली। कार्ड का कोड दिया है, सर्व का कोड दिया है, पैक का कोड दिया है, आपसे डी का कोड पूछा है। इसको कैसे करते हैं? किसका कोड पूछा है? डी का, डी का। तो सर्व में क्या डी आ रहा है? आप कहोगे नहीं आ रहा। तो 1 2 5 6 आंसर नहीं होगा, ना तो 5 होगा, ना 1 होगा, ना 2, ना 6। पैक में कहीं डी आ रहा है? नहीं आ रहा। 8 4 9 7 आंसर नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि आपको डी का कोड पूछा था। कॉमन निकाल के कर सकते हो, लेकिन जल्दी करना है पेपर में तो ऐसे करेंगे, क्योंकि ना तो इसमें डी आ रहा, जब डी नहीं आ रहा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ना इसमें डी आ रहा तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे। तो मैंने हटा दिए, तो एक ही रह गया। दूसरा क्या है? दूसरा आप कॉमन वाला ही तरीका है। आप क्या ढूंढोगे? आप ढूंढोगे गुरुजी पैक का सी हटा दो और ए हटा दो, ऐसे ऐसे ही ए सी यहां से हटा दिया। कार्ड में सी ए आ रहा है, पैक में सी ए आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है? आप 7 को हटा दोगे, 7 को हटा दोगे, है ना। और क्या है? 9 9 को हटा दोगे, ऐसे कॉमन हटा दोगे। अब इसमें देखो एक आर आ रहा था, है ना। अब आर आ रहा था तो आर को हटा दूंगा, यहां आर आ रहा है तो आर को हटा दूंगा। इसमें 5 आ रहा था और इसमें भी 5 आ रहा था, काम खत्म। तो डी के लिए क्या कोड बचा? 3 बचा, डी के लिए 3। ये कॉमन वाला तरीका है, कॉमन ढूंढो और सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर डी। खुद से तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा किरण, खुद से तो प्रैक्टिस हर सवाल की करनी पड़ेगी। यहां मैं चाहे कितने भी आसानी से, कितने भी बेस्ट से बेस्ट तरीके से पढ़ा लूं, फिर भी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी हर सवाल की। बिना करे तो कोई सवाल खुद से आप नहीं करोगे तो आज याद रह जाएगा, 2 दिन याद रह जाएगा, 3 दिन याद रह जाएगा, 10 दिन याद रह जाएगा, फिर भूल जाओगे। तो इसीलिए रिवीजन और प्रैक्टिस तो हर समय पर करते रहना पड़ेगा आपको, है ना। ये क्या कह रहा है भैया? रोकना जरा, ये नीचे नीचे नीचे। हाँ गुरुजी, पढ़ाने के साथ साथ हमारे लिए पराठा भी कर देना, ताकि सिलेक्शन लेने के बाद आपसे है? प्रार्थना, अच्छा पराठा पराठा से लिख, प्रार्थना, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। प्रार्थना मैं कर दूंगा, बहुत सारी कर दूंगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा।
मैं यहाँ दिन रात पूजा पाठ में बैठा रहूं तब भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे। कितनी प्रार्थना करवा लो मुझसे, और तुम पढ़ो मत ना, तुम बैठे रहो साइड में, मेरे साइड में बैठे रहो, मैं प्रार्थना करता रहूंगा तुम्हारे लिए। और भाई तुम्हारा सिलेक्शन अगर हो जाए तो मुझे उस मतलब कुछ भी कर सकते हो, फिर तुम फ्री हो, गर्दन उड़ा सकते हो मेरी, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहली बात है, इंपॉर्टेंट है आपका खुद का कर्म। कर्म को प्रधानता मिलनी चाहिए हमेशा। आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो आपका अपना नेचर है ना, हमारा जो संस्कृति है हमारे व्यवहार में है, लेकिन कर्म, और भगवान ने भी तो ये बात कही है, कर्म ही पूजा है। तो पूजा आप कितनी भी करते रहो, लेकिन अगर कर्म नहीं करोगे तो वो पूजा भी फिर व्यर्थ है। पूजा करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, कर्म करोगे सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। तो कर्म जरूरी है, कर्म ही पूजा है, सबसे बड़ी पूजा ही कर्म है। चलो जी, एक निश्चित कूट भाषा में सिल्वर इज वेल्थ, एक्सरसाइज रेगुलरली, और ब्रिंग गुड फूड, और बैलेंस डाइट इज, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप कहोगे गुरुजी इसमें तो सिल्वर इज वेल्थ लिख रहा है, इसमें एक्सरसाइज रेगुलरली लिख रहा है, इसमें ब्रिंग गुड फूड लिख रहा है, तो कुछ भी कॉमन ना मिला, और पूछा किसी और का ही है, बैलेंस्ड डाइट इज की, ये तो ऊपर कहीं आ ही नहीं रहे, कॉमन तो है ही नहीं। तो ये दूसरा तरीका है। दूसरा क्या है, सिल्वर में 1 2 3 4 5 6, आप कहोगे इसमें 6 अक्षर आ रहे हैं जी, इज में 1 और 1 2, 2 आ रहे हैं तो 2 लिख दिया। वेल्थ में 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं तो 6 लिख दिया। एक्सरसाइज में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं, तो इसलिए 8 और 9 लिख दिया, ये लिख दिया। ऐसे ही आप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बैलेंस में अक्षर आ रहे हैं 8, डाइट में 1 2 3 4, डाइट में आ रहे हैं भैया 4, इज में आ रहे हैं 2 अक्षर। तो टाइप सारी आपको कराऊंगा, कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में। तो 8423 बच्चा कहां दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा, 8423, 8423 ऑप्शन नंबर 8423 ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितना सिंपल था। नेक्स्ट देखना, ये अब आप खुद ही कर लोगे, मैं तो नहीं बता रहा इसको आपको, है ना, ये तो आप स्वयं कर लोगे, सेम ही तो है बिल्कुल। ये भी नंबर ऑफ लेटर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इसका कोड आप ऐसे ही निकाल के अपना खुद से कर सकते हैं, खुद करोगे स्वयं, आपके लिए छोड़ा, ठीक है। चलो निशान लगा देना अपने आंसर पर, जो भी आपका आंसर है, अगर आप पीडीएफ तैयार करते हो या अपना, है ना, नोट्स बनाते हो तो। एक ये टाइप है जो बिल्कुल आसान होती है, हालांकि ये इसमें भी कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं, इस वाली टाइप में भी होती तो ये आसान है पर इसमें भी फंस जाते हैं। यदि गुलाबी को सफेद कहा जाता है, इफ पिंक इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड पर्पल, पर्पल इज कॉल्ड ऑरेंज, देन व्हाट कलर विल ह्यूमन ब्लड बी। तो मानव रक्त का रंग होगा, मानव रक्त का रंग कैसा होता है, आप कहोगे रक्त का रंग होता है लाल, मानव रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, लेकिन लाल का कोड क्या है, आंसर तो वो देना है ना, लाल का कोड क्या है, ऊपर जाओ अब ढूंढो कहां पर लिखा है लाल का कोड। गुलाबी को सफेद, सफेद को पीला, पीले को लाल, और ये लिखा हुआ कि लाल को हरा कहा जाता है, लाल को हरा, ये रहा, रेड इज कॉल्ड ग्रीन, रेड इज कॉल्ड ग्रीन, रेड को क्या बोला गया है, ग्रीन बोला गया है, तो लाल को हरा बोला गया है, हरा। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, हरा लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, हरा, ग्रीन। आसान है या नहीं बताओ, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट देखो जरा,
यदि शहद को चॉकलेट कहा जाता है, चॉकलेट को शुगर कहा जाता है, शुगर को जॉय कहा जाता है, जॉय को स्वतंत्रता कहा जाता है, कोको बीन्स निम्नलिखित में से क्या बनता है? कोको बीन्स से क्या बनता है? ओए होए, कोको बीन्स से क्या बनता है पता है? कोको बीन्स से बनती है भैया चॉकलेट। आय हाय, जो उड़ाते हो ना आप चॉकलेट, कोको बीन्स से बनती है वो चॉकलेट। स्वादिष्ट स्वादिष्ट एकदम चॉकलेट मारते हो ना, उड़ाते हो आप उनको, तो कोको बीन से क्या बनता है? चॉकलेट बनती है। लेकिन चॉकलेट का कोड क्या है? चॉकलेट का कोड क्या है? ये तो पता चल गया कोको बीन से क्या बनता है। कोको बीन से चॉकलेट बनती है। शहद को चॉकलेट और चॉकलेट को शुगर कहा जाता है, ये लिखा हुआ। चॉकलेट को क्या बोला गया है? शुगर, है ना। चॉकलेट इज कॉल्ड शुगर। चॉकलेट का कोड क्या है भैया? शुगर है, शुगर। चॉकलेट का कोड क्या दिया है? शुगर दिया है, शुगर। तो शुगर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आसान वाली टाइप है तो बिल्कुल, इसमें तो 2 क्वेश्चन काफी है ना। इसमें ऐसे ही बोलता है कि इससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, है ना। कभी कभी पूछा जाता है कि पेड़ों की पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। हालांकि पत्तियां भी अब कई कई तरीके की, लाल पत्ती भी आती हैं, हरी भी आती हैं, पीली भी आती हैं, सफेद भी आती हैं। लेकिन वैसे जो नेचुरल कलर जो बोला गया है वो पेड़ों की पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, तो हरे का कोड क्या है ना। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया कंघी को लिपस्टिक कहा गया है, लिपस्टिक को रुमाल कहा गया है, रुमाल को भैया मोजे कहा गया है और मोजे को शर्ट कहा गया है। तो होठों को रंगने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो हम जानते हैं कि होठों को रंगने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग होता है। लिपस्टिक को क्या बोला गया है? रुमाल बोला गया है। तो वो कोड का कोड लिख देना है आपको बस। आप पहले ये चीज का आंसर निकालो, है ना। ये कह रहा है कि भैया कोको बीन से क्या बनता है? आपको पता है कि कोको बीन से चॉकलेट बनती है। तो चॉकलेट का कोड क्या है? चॉकलेट का कोड, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद पीवाईक्यूज। मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैंने पीवाईक्यूज रखे हैं अलग अलग एग्जाम के। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो तो हैं पीवाईक्यूज, है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने जो रखे हैं वो पीवाईक्यूज रखे हैं मैक्सिमम तो। लेकिन अब क्या होता है कि पीवाईक्यूज में सारी टाइप नहीं आती, तो फिर मैं उनको छोड़ नहीं सकता, तो वो भी मैंने रख दिए हैं। अलग अलग एग्जाम्स, मैंने किसी एक एग्जाम के क्वेश्चन नहीं लिए, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि भाई मुझे टाइप सारी करानी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं भाई एएलपी के टाइप पे पढ़ा रहा हूं तो एएलपी के ही क्वेश्चन कराऊंगा बस, या मैं बिहार दरोगा के लिए पढ़ा रहा हूं तो केवल बिहार दरोगा की कराऊंगा बस, कि जो टाइप बिहार दरोगा में ये वही करवा दो बस। नहीं, पता नहीं पेपर में क्या आ जाए, है ना। मैं भैया, आप भैया एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एनटीपीसी के ही क्वेश्चन कराऊं बस। और एनटीपीसी में तो सारी टाइप नहीं आई, एएलपी में सारी टाइप नहीं आई, बिहार दरोगा में सारी टाइप नहीं आई। टाइप सारी है, सबका रिवीजन होगा। और लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यूज लिखे अलग अलग एग्जाम के, एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, दिल्ली पुलिस के, यूपी पुलिस के, यूपीएसआई के, रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स के, बिहार के अलग अलग एग्जाम्स के, सबके क्वेश्चन रखे हैं। इसलिए मैंने मिक्स रखा है। मिक्स है अब, मिक्स। अब ये आज प्रैक्टिस होगी थोड़ी सी और कल प्रैक्टिस करवाऊंगा ऐसी। कल जाकर ये टाइप खत्म हो जाएगा चैप्टर आपका। ये लो जी, अब फटाफट से करेंगे अब सभी लोग स्पीड के साथ। ये समझो अब आपकी प्रैक्टिस है भैया। किसका कोड पूछा है? ई का। मैंने क्या बताया, जल्दी से करना है तो फ्रॉम में ई नहीं आ रहा। 4 9 3 5 आंसर नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 1 होगा। 2 सेकंड में ऐसे आ जाएगा आंसर। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि भैया आपको ई का कोड चाहिए, ई का कोड। तो क्या इसमें ई आ रहा है कहीं? आप कहोगे गुरुजी फ्रॉम में तो ई नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ है 4 9 3 5 आंसर नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। होगा क्या फिर? 1 होगा। आ गया 2 सेकंड में आंसर। अगला सवाल, पेपर में आए हुए सब सारे क्वेश्चन पेपर के आए हुए हैं, मैंने लिखा नहीं है डेट, क्योंकि मैं लिख देता तो फिर ये कभी कभी एसएससी जो है वो आपत्ति उठाती है इन चीजों को लेकर, है ना, कि जी एसएससी के पास मौका मिल जाता है कि ये हमारे आए हुए सवाल करा रहे हैं, इसलिए
मैंने लिखा नहीं है लेकिन है ये सारे के सारे PYQs, ठीक है। क्लाइम द माउंटेन्स और क्लाइम द ट्रीज, किसका कोड पूछा है? ट्री का कोड पूछा है। तो आप क्या करोगे? क्लाइम हटा दोगे, क्लाइम हटा दोगे, दा हटा दोगे, दा हटा दोगे, दो चीज कॉमन है, हटा दो, JS JS, BG BG हट गया। आपके पास क्या बचा? ट्री का कोड क्या बचा? ट्री का कोड बचा CX, ट्री का कोड बचा CX। फटाफट से ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, जल्दी से बताओ। बिग स्मॉल एवरेज, स्मॉल ट्रीट पार्टी, पार्टी एवरेज प्यूपिल, प्यूपिल का कोड पूछा है। प्यूपिल का कोड पूछा है, प्यूपिल का सेकंडों में आंसर आएगा। प्यूपिल कहां रहा है? लास्ट वाले सेंटेंस में। पार्टी हटा दो, पार्टी हटा दो, कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन आप कहोगे 77 है, 77, पार्टी का कोड 77 हो गया। और दूसरा ढूंढो क्या चीज कॉमन है। फिर आप लास्ट वाले में देख रहे हो एवरेज इसमें भी आ रहा है और एवरेज इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में क्या कॉमन है? 22 23 55 में से आप कहोगे 22 यहां भी आ रहा है, तो 22 यहां भी आ रहा है, तो प्यूपिल का कोड क्या रह गया? 99। प्यूपिल का कोड रह गया 99, 99। ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्टली राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अब मुझे नहीं पता क्या कोड के क्वेश्चन पर क्या लॉजिक है, आपको खुद महसूस करना पड़ेगा भैया। अब आपको खुद महसूस करना पड़ेगा भैया। निकालो भाई आंसर। सॉल्व का कोड दिया है, स्टोर का दिया है, होल का कोड दिया है और वी का कोड पूछा गया है। वी का कोड ये रहा। वी आ कहां रहा है? ये ढूंढो ना। वी आ रहा है सॉल्व में। स्टोर में आ रहा है क्या? स्टोर में भी नहीं आ रहा, ना होल में आ रहा। 2 7 6 8 9 आंसर नहीं होगा। 2 7 6 8 9, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, ठीक है। और स्टोर में देखो, स्टोर में भी वी नहीं है। 3 9 1 6 4, 3 भी आंसर नहीं होगा, तो होगा क्या? 5 होगा आंसर, 5 होगा, है ना। हमने देखा स्टोर, स्टोर का कोड क्या है? स्टोर में वी आ रहा है कहीं? स्टोर में वी नहीं आ रहा क्योंकि वी का कोड पूछा था, तो 3 9 1 6 4 आंसर नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। होल में चेक किया तो 2 7 6 8 9, इसमें भी वी नहीं है, तो ये 8 भी आंसर नहीं होगा, हटा दिया। बचा क्या फिर? 5 बचा, 5 आंसर होगा। नेक्स्ट, जल्दी से बताओ आर का कोड। आर का कोड फटाफट से बताओ क्या होने वाला है स्पीड में। आर का कोड बताओ फटाफट से क्या होगा। रोज, गर्ल, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, दोनों में ही तो कॉमन है आर। कॉमन नंबर कॉमन ढूंढना। 1539 6825। आप कहोगे 5 इसमें भी है गुरुजी, 5 इसमें भी है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आर का कोड 5, क्योंकि आर ऊपर वाले में भी है, आर नीचे वाले में भी है। नेक्स्ट, अगला सवाल। पहचानो जल्दी से क्या आंसर आएगा। फटाफट से देखेंगे सभी लोग, स्पीड में अपना आंसर चुनेंगे। जल्दी से चेक करो भैया। एग्जैक्ट का कोड दिया है, मिल्क का कोड दिया है, मेल्ट का कोड पूछा गया है, मेल्ट का। तो मेल्ट के लिए हमने देखा एम का 7 आ रहा है, कॉपी एंड पेस्ट वाली टाइप, है ना। ई का कोड भैया 9 आ रहा है, ई के लिए लिख दूंगा 9। एल का कोड ढूंढूंगा तो तीसरे नंबर पर ये रहा, एल का कोड 4, एल के लिए 4 लिख दोगे। टी इसमें लास्ट में आ रहा है, टी का 5 लिख दोगे, टी का 5 लिख दोगे। 7945, 7945, 7945, ठीक है। नेक्स्ट, जिग जैगिंग का कोड दिया है भैया, ब्लिजर्डली का कोड आपसे पूछा गया है, बताओ।
ढूंढो जल्दी से। क्या कुछ लॉजिक दिखाई दे रहा है? देखो, ZIGZ ए, तो हमने देखा ZIGZ ए, है ना? तो ये पहले पहले 5 अक्षर को रिवर्स लिख दिया इसने, लिख दिया, यस और नो, रिवर्स कर दिया, पलट दिया। लास्ट के 5 के साथ भी ऐसा ही कर रहा है क्या? GGING, ये देखो GGING, बिल्कुल लास्ट वाले 5 को भी रिवर्स कर दिया। फर्स्ट 5 का रिवर्स और लास्ट 5 का भी रिवर्स, ऐसे ही आप कर दो। पहले 5 को रिवर्स करोगे, 2 पेयर में बट जाएंगे अलग अलग, तो ये आ जाएगा ZZILB, और लास्ट के 5 ARDLY का हो जाएगा YLDRA। जो आपको ऑप्शन मिल जाए उसको आप टिक कर देना। ZZILB ढूंढ लो, ZZILB, ZZILB, ZZILL आ रहा है, ये गलत, ZZILB यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। फिर YLDRA ऑप्शन नंबर 1 पर है, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा राइट होगा, परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, अगला सवाल, पहचानो। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, PUZZ को लिख दिया ZZUP, LING को लिख दिया GNIL। आप स्वयं करेंगे, मैं नहीं करने वाला, आप स्वयं करेंगे। अगला क्वेश्चन, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो निकालो। राम वर्क देयर का कोड दिया है, सीमा स्टडी देयर का कोड दिया है, राम स्टडी हेयर का कोड दिया है, राम देयर का कोड दिया है, तो पूछा किसका है? को क्रमशः किस तरह लिखे जाएगा? राम देयर और सीमा वर्क को, अच्छा दो चीजें हैं, तो राम का कोड बताना है एक तो, है ना, और देयर का कोड भी बताना है, फिर ऐसे ही सीमा का कोड भी बताना है और वर्क का कोड भी बताना है, दोनों चारों का कोड बताना है। राम देयर सीमा वर्क को कैसे लिखा जाएगा, तो हम ढूंढेंगे। हमने देखा राम, राम दोनों में कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में। ह्यूज, टीओ ट्री, तो इसमें ह्यूज आ रहा है, देखो ये आ रहा है ना, ये आ रहा ह्यूज, तो आप कहोगे गुरुजी राम का कोड आ गया HUGE, ह्यूज, ठीक है, लिख दिया जी ह्यूज। आगे आ जाओ, देयर का कोड ढूंढना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी देयर इसमें भी आ रहा है और देयर इसमें भी आ रहा है, देखो यस और नो, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या है? TRE ट्री है और TRE ट्री ये रहा, तो आप कहोगे गुरुजी देयर का कोड आ गया TRE ट्री, है ना। अब वर्क का कोड चाहिए, तो वर्क का तो यहीं से पता चल गया, देखो जो बचा है वो वर्क का होगा TYO, यहां वर्क का कोड क्या आ गया? TYO आ गया। सीमा का और पता चल जाए, अगर सीमा का कोड पता चल जाए तो बल्ले बल्ले। फिर मैंने देखा स्टडी यहां पर है, स्टडी यहां पर है, दोनों में स्टडी आ रहा है, हटा दो, दोनों में कॉमन क्या है? डाउ, DOW डाउ, तो फिर सीमा का कोड क्या बचा? सीमा का कोड बचा NOE, NOE, खत्म हो गया सॉल्व। चेक कर लो जहां भी दिख जाए, ह्यूज ट्री एंड नोइटियो, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल प्रॉपर दिखाई दे रहा है, जिस जिसका कोड चाहिए था ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल प्रॉपर नजर आ रहा है, एकदम परफेक्टली राइट, एकदम परफेक्टली राइट। क्या हुआ? दिख रहा है इसमें? अच्छा, चलो ठीक है भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये रहे, सेब को शैम्पू, शैम्पू को दूध, दूध को कलम, कलम को बाल कहा जाता है, बाल को शेप कहा जाता है। तो इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है पीने के लिए? पीने के लिए किसका प्रयोग करते हो? पीने के लिए बताओ। सेब को पियोगे क्या? नहीं, सेब को खाते हैं। शैम्पू को पियोगे क्या? शैम्पू को पियोगे ना तो मुंह में से झाग झाग आएंगे भैया, वो बबल्स जो होते हैं ना। एक मूवी में देखा था, एक शैम्पू को खा लेता है तो वो बबल बबल छोड़ता रहता है? तो शैम्पू को थोड़ी ना पियोगे, गलत। दूध को आप पियोगे। किसको पियोगे? दूध। तो किसका प्रयोग किया जाता है पीने के लिए? आप कहोगे पीने के लिए हम दूध का प्रयोग करते हैं, दूध को पीते हैं, मिल्क को ड्रिंक करते हैं, यानी कि पीते हैं। और दूध का कोड क्या है फिर? दूध का कोड क्या है भैया? दूध को बोला गया है कलम। दूध को क्या बोला गया है? कलम। तो दूध का कोड क्या है? कलम है। तो इसका अर्थ है आंसर में हम कलम को टिक करेंगे, पेन टिक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल। टेबल का कोड दिया है, फॉर्म्स का कोड आपको दिया है, चेयर का कोड आपसे पूछा गया है, ये आपको बताना है। निकालो जरा। चलो भाई, टेबल का कैसे निकालोगे? टी भैया, टी होता है 20 पर। 20 और 7 27, 1 और 26 27, 2 और 25 27, 12 और 15 27, 5 और 22 27। आप कहोगे गुरुजी अपोजिट लिखे हुए हैं सारे के सारे। अपोजिट। एफ 6 पर 6 और 21 27, 15 और 12 27, 18 और 9 27, 13 और 14 और 19 और 8 27। सारे अपोजिट लिखे हुए हैं, आप भी अपोजिट लिख दो, है ना? आप भी अपोजिट लिख दो। सी 3 पर 3 का अपोजिट आएगा, 3 और 24 27, 8 और 19 27, 1 और 26 मिलकर 27, 9 18 27, 18 9 27, 24 19 26 18 9, 24 19 26 18 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से अब कल भी ऐसे ही प्रैक्टिस के क्वेश्चन चलेंगे पीवाईक्यूज में। ये मत समझो कि हार्ड पूछे गए हैं, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज है भाई। एक दो टाइप हो सकता है कि कुछ हार्ड पूछ ली जाए, लेकिन सारी नहीं पूछी गई। कल भी ऐसे ही प्रैक्टिस कराऊंगा और कल तैयार होके आना सभी बच्चे अच्छे तरीके से, है ना? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, करके देखना, हो जाए तो अच्छी बात, ना हो तो हम जिंदाबाद हैं ही, फिर कल कराएंगे ही कराएंगे अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से। अब कल आपका एक तरीके से प्रैक्टिस ही होगी, सारे क्वेश्चन सारे टाइप के। टाइप तो पूरे चैप्टर की खत्म हो गई, लेकिन कल एक पूरे रिवीजन हो जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपको कल की क्लास में मिल जाएगा। कल और चलेगी ये क्लास, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर मैं वर्कशीट के आपको 30-35 क्वेश्चन दे दूंगा, उनको भी सॉल्व कर लेना। पूरा चैप्टर जड़ से खत्म हो जाएगा। परसों से फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर चलेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।